हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथ क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 9.2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला हुआ है। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या कि फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन। एक बात बताओ, जब आप कॉइन को टॉस करोगे 3 कॉइन को, तो नंबर ऑफ हेड आपको कितने मिलेंगे? अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ हेड की बात करूँ तो या तो हेड 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 होगा, या तो हेड टेल हेड होगा, या तो टेल हेड टेल होगा, या तो हेड हेड टेल होगा, और या तो टेल हेड हेड होगा, है ना। और क्या रह गया? हेड टेल टेल होगा, और टेल टेल हेड होगा। टेल टेल हेड होगा और फिर टेल 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 होगा। समझ में आई बात? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो उसने क्या बोला हुआ है, x जो है वो नंबर ऑफ हेड की बात कर रहा है। तो यहाँ से क्या बनाओगे, लेट x बी द नंबर ऑफ हेड। तो सबसे पहली बात तो p x इज इक्वल टू 0। अगर एक भी हेड नहीं होगा तो तीनों ही क्या होंगे? टेल। तो टेल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/8। फिर उसके बाद पी एक्स इज इक्वल टू 1। अगर 1 हेड होगा तो क्या होगा? देखो, 1 हेड यहाँ है, 1 1, फिर 2 और फिर 3। तो यहाँ से आ जाएगा 3/8। फिर पी एक्स इज इक्वल टू 2। अगर नंबर ऑफ हेड 2 होगा तो 1, फिर 2 और 1 2 और 3, 3/8। फिर नंबर ऑफ अगर 3 हेड होंगे तो वापस से आंसर क्या आएगा? 1/8। तो इसका बना दो सबसे पहले एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ से आएगा पी आई और एक्स, नहीं, एक्स आई पी आई। यहाँ से लिखो एक्स आई और ये पी आई, 0 1 2 और 3। अगर एक भी हेड नहीं होगा तो 1/8। फिर इधर कितना आएगा? 3/8, 3/8 और ये 1/8। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब क्या करोगे, देखो, अब इसका मीन निकालो। मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मीन निकालना है हमें। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? वैसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ एक्स आई और इधर मैं लिख रहा हूँ पी आई, 0 1 2 और 3। तो 0 का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/8, है ना। और ये है आपका 3/8, ये भी है 3/8 और इसका है 1/8। अगले स्टेप में क्या करना है? एक्स आई इंटू पी आई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, 3/8 आएगा, 6 भाई यहाँ पे 3/8 आएगा और 6/8 आएगा और इधर भी 3/8 आएगा। अब हमें क्या करना है? इनका टोटल कर लेना है। तो समीशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, देखो 3/8, 6/8 और 3/8, तो दो डिनोमिनेटर सेम है। तो 6 और 3 9, 9 3 12, 12/8। और 12/8 को जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3/2 आएगा। तो इसका मीन हमने कितना निकाला? 3/2। अब चलते हैं इसके वेरिएंस पे। तो वेरिएंस के लिए हमें हमें क्या करना होता है? एक्स आई का स्क्वायर करना होता है। तो 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा। फिर यहाँ से हमें निकालना है
पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 3/8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/8 आएगा, और 3/8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12/8 आएगा, और इधर से 9/8 आएगा। वापस से हमें क्या कर लेना इन सब का टोटल, तो वापस से डिनोमिनेटर सभी का क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा 9, 21 और 3 24/8, 24/8 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ से वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया, 3 माइनस, और मीन हमने कितना कैलकुलेट किया, 3/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 या 6, तो 6 माइनस 3/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/2। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोला हुआ है देखो। इसने कहा हुआ है क्या कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 कार्ड निकाला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, वेल सफल पैक ऑफ द 52 कार्ड। इसमें हमें मीन भी बताना है, वेरिएंस भी बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताना है ऑफ द नंबर ऑफ द किंग। लेकिन जो कार्ड निकाला गया है वो नंबर ऑफ किंग निकाला गया है और 2 कार्ड निकाला गया है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे। तो टोटल कार्ड स्टूडेंट कितने होते हैं, 52। टोटल कार्ड हमें कितना दिया हुआ है, 52, और 52 कार्ड में से 4 कार्ड जो होता है वो किंग होता है, और बाकी के जो 52 में से 4 को माइनस करोगे तो 48 कार्ड जो होगा वो क्या होगा, नॉन किंग होगा। समझ में बात आई। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ किंग कार्ड। जो कार्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, किंग का होना चाहिए। समझ में बात आई। अब देखो अगर स्टूडेंट यहाँ से एक भी किंग नहीं होगा, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, यानी कि 9.1 में ही बताया था कि जब हम 2 कार्ड, 2 बॉल, 2 मार्बल यानी 2-2 जब हम निकालते हैं, 2-2 की प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो हम बिना कॉम्बिनेशन लगाए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में बात आई। लेकिन जब मोर देन 2 निकालता है, मोर देन 2 कार्ड, 3 मार्बल, 4 मार्बल ऐसे बात करता है तो हमें कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो जब एक भी किंग नहीं होगा तो दोनों के दोनों क्या होगा, नॉन किंग होगा, मतलब कि किंग नहीं होगा। तो फर्स्ट कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, 48/52 इंटू, अब एक कार्ड निकाल के साइड में रख दिया तो बाकी कार्ड कितने बचे, 47, क्योंकि उसने विदाउट रिप्लेसमेंट बोला हुआ है। तो 47/51, इसको कैंसिल करो, 16 3 जा और 17 3 जा, फिर इसको कैंसिल करोगे 4 से चला जाएगा, 16 4 4 जा 16 और 13 से चला जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा कितना आएगा, 28, और 4 चौके 16 और 2 18 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करोगे 13 7 जा 91, कैरी आ गया 9, और 13 1 जा 13 और 9, 13 9 हो जाएगा 22। तो ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाला। सेकंड, जब पी एक्स इज इक्वल टू 1 हो, अगर एक किंग कार्ड हो, तो देखिए इसमें बनाना पड़ेगा आपको कॉम्बिनेशन। अगर 1 किंग होगा भाई, अगर 1 किंग होगा तो 1 नॉन किंग होगा, पहला केस, प्लस अगर 1 नॉन किंग होगा तो अगले वाला होगा किंग। समझ में बात आई। इज इक्वल टू अब देखो किंग कितने हैं, 4, तो 4/52, नॉन किंग कितना है, 48,
और एक किंग कार्ड हमने निकाल के साइड में रख दिया, तो बाकी किंग कार्ड कितने बचे, मतलब टोटल में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका कितना आएगा 51, फिर प्लस। अब नॉन किंग कितना है 48/52 प्लस एक किंग, किंग कितने हैं 4, तो टोटल में से भी हमें 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 4/51। तो इसको कैंसिल करोगे तो ये चला जाएगा 13 पे, है ना। और इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 16 3 जा 48 और 17 पे चला जाएगा ये। और इसको कैंसिल करोगे 1 पे, ये चला जाएगा 3 पे, और 16 3 जा और 17 3 जा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 16 इधर भी है, 16 इधर भी है, 16 16 कितना आएगा 32 और 2 2 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 32/221। अब चलते हैं, दोनों ही कार्ड अगर किंग हो, दोनों कार्ड अगर किंग हो, तो किंग कितना है 4/52 इंटू 3/51, तो ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 17 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1/221। तो सबसे पहले एक इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ इसका। यहाँ से आ जाएगा xi, यहाँ लिखोगे xi, इधर लिखोगे pi 0 1 2, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना निकाला 188/221। इसका हमने निकाला 32/221 और इसका निकाला 1/221, है ना। अब हमें क्या निकालना है, इसका मीन। तो मीन निकालने के लिए xi 0 1 और 2, तो और pi 188/221, 32/221 और 1/221। तो यहाँ से क्या लिखोगे xi इंटू pi, तो यह आ जाएगा 0 32/221 और 2/221। तो इसका टोटल करोगे तो समीशन ऑफ pi इंटू xi इज इक्वल टू 34/221। भाई ऐड करोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा। और इसको 17 से कैंसिल कर दोगे तो 2 पे चला जाएगा और ये 13 पे चला जाएगा। तो इसका समीशन ऑफ pi इंटू xi कितना आ गया 2/13। अब इसका हम निकालते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, xi का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो 0 को, और अगला स्टेप क्या है pi इंटू xi का होल स्क्वायर। तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 32/221 आएगा, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4/221 आएगा। तो यहाँ से समीशन ऑफ pi इंटू xi का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करोगे तो आएगा 36/221। समझ में बात आई। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन ऑफ pi इंटू xi का होल स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ pi इंटू xi का होल स्क्वायर। तो हमने देखिए इसका स्क्वायर कितना निकाला 36/221, 36/221 माइनस, और ये हमने कितना निकाला 2/13, इसका करना है स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 36/221 माइनस 4/169। और स्टूडेंट जब आप इन सभी वैल्यू को सॉल्व करोगे ना तो आएगा 400/2873। समझ में बात आई, 2873। तो ये हमने क्या निकाल लिया इसका वेरिएंस। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएंस का रूट कर देते हैं, यानी कि 400 डिवाइडेड बाई 2873,
4.73। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 400 का रूट करोगे तो कितना आएगा 20, और इसका बना लीजिए फैक्टर 28 इंटू 73 का, तो क्या आएगा, इसका फैक्टर बनाओगे तो आएगा 13 इंटू 13 इंटू 17। अगर आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, इसके बाद का जो मैं काम कर रहा हूँ वो सभी के सभी आंसर को मैच करने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा रूट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 20 अपॉन, ये पेयर बन गया तो 13 आ गया बाहर, और यहाँ पे आ गया 17। तो अब कर दो रैशनलाइज 17 और ये 17, तो यहाँ से आ जाएगा 20√17 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 17, और इसको कर दोगे जब आप मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 20√17 और ये 221। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या बोला हुआ है। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या बोला हुआ है। देखिए कहता है क्या, एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। एक अर्न है जिसके अंदर 5 तो रेड बॉल हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं, तो टोटल बॉल यहाँ से हो गया 7। 2 बॉल आर रैंडमली ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस से 2 बॉल ही निकाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉल ड्रॉन, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऑल्सो फाइंड द वेरिएंस ऑफ द ब्लैक बॉल। तो देखो सबसे पहले यहाँ से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमें x को अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट x बी द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा px इज इक्वल टू 0। जब एक भी ब्लैक बॉल नहीं होगा तो क्या होगा, देखो एक भी ब्लैक नहीं होगा तो दोनों रेड होगा, यानी कि 5/7 इंटू 4/6। ये 2 पे चला जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा, तो आ जाएगा 10/21। फिर px इज इक्वल टू 1। अगर एक रेड बॉल है, सॉरी एक ब्लैक बॉल है तो 1 ब्लैक बॉल होगा तो 1 रेड होगा, अगर 1 रेड होगा तो 1 ब्लैक होगा। तो अगर एक ब्लैक बॉल होगा तो ब्लैक बॉल है कितने 2, तो 2/7, और रेड बॉल एक है तो 5/6 प्लस रेड बॉल कितना है 5/7 इंटू ब्लैक बॉल कितना है 2/6। ये चला जाएगा 3 पे, ये भी चला जाएगा 3 पे, तो 5/21 5/21 कितना आ गया 10/21। फिर निकालोगे px इज इक्वल टू 2। अगर दोनों के दोनों बॉल जो हैं वो ब्लैक है तो कितना आएगा 2/7 इंटू 1/6। तो 1 पे चला जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा, तो आएगा 1/21। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ पहले। तो ये आ जाएगा xi और pi, इधर से आपका आएगा xi और pi 0 1 2। ये निकाला तो आया 10/21, ये भी आया 10/21 और ये आया 1/21। तो पहले तो उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बोला हुआ था, तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, मीन और वेरिएंस की कहानी पे चलते हैं। देखो तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे xi और इधर लिखोगे pi 0 1 2। तो इसका प्रोबेबिलिटी हमने कितना निकाला 10/21, इसका हमने निकाला 10/21 और इसका निकाला 1/21। अब क्या करोगे यहाँ से xi और pi, तो 0 10/21 और 2/21। अब इसका कर दीजिए टोटल, तो समीशन ऑफ pi इंटू xi का स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसको सॉल्व करोगे तो 10/21 प्लस 2/21 क्या आएगा 12/21। तो यहाँ से लिखोगे क्या
12/21 है ना। तो समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू क्या आएगा 12/21। इसको 3 से कैंसिल करोगे तो 4/7 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमें इसका निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करोगे भाई, वेरिएंस निकालने के लिए पहले एक्स आई का स्क्वायर करोगे तो 0 1 और ये 4। फिर यहाँ पे आएगा पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10/21 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4/21। और इन सबको जब आप ऐड करोगे तो समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 14/21, यही आएगा ना। 10 और 4, हाँ 14/21। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2/3। अब हमें क्या निकालना है, देखो अब हमें निकालना है इसका वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर हमने कितना निकाला 2/3 माइनस, अब देखो ये कितना वैल्यू हमें गिवन है, हमने निकाला 4/7। तो ये 4/7 का आ जाएगा स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, 2/3 माइनस 16/49, एलसीएम ले लोगे तो 9 3 जा 27, कैरी आ गया 2 और 4 3 जा 12, 12 और 2 14। तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 98 आएगा माइनस 3, 14 3 जा 48, सॉरी 16 3 जा 48। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा कितना 50, हाँ 50/147। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर 3 बॉल उसने निकाला है। 3 बॉल हो सकता है, 3 कार्ड हो सकता है, 3 मार्बल हो सकता है, 3 की प्रोबेबिलिटी उसने पूछा हुआ है। तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।